आज नौजवानों को देखा जाता है, नौजवान दिल्ली में जाता है और बड़े दिन तक मेहनत करता है मगर कामयाबी नहीं मिलती है। मुंबई जाता है, सालों साल मेहनत करता है मगर कामयाबी नहीं मिलती है। क्यों कामयाबी नहीं मिलती है? जरा मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरे भाई, आप एक मर्तबा बताए, जब आप अपने घर में आते हैं आपके बच्चे आपके दामन को पकड़ते हैं और कहते हैं अब्बू जान आज सेब खाने की तमन्ना है, तो आप अपने बच्चों की पेशानी को चूम कर कहते हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मुगलसी बाजार में जाता हूँ और तुम्हारे लिए सेब खरीद करके लाता हूँ। आप बाजार में जाते हैं 2 किलो सेब खरीद करके अपने बच्चों के लिए लेकर के चलते हैं, पन्निकों में लटका करके सेब लाते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना सवाल तो जरूर करूंगा कि जब आप पन्निकों में सेब लटका करके लाते हैं तो क्या आपको इतना ख्याल आया कि नहीं आया कि हो सकता है रास्ते में कोई यतीम बच्चा हो और यतीम बच्चे की नजर आपके सेब पर पड़ गई हो, वो यतीम बच्चा जब सेब को देखता होगा उसके दिल पर क्या महसूस होता होगा? वो बच्चा आपके सामने हाथ फैला करके सेब मांग नहीं सकता, लेकिन इतना तो दिल में जरूर वो बच्चा कहेगा काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो मेरा बाप मुझे सेब ला करके खिलाता, मेरा बाप अंगूर ला करके खिलाता, मेरा बाप अनार ला करके खिलाता। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, जहाँ अपने बच्चों के लिए आप 200 का सेब खरीदते हैं वहीं पर 50 रुपया के सेब किसी यतीम बच्चे के लिए भी खरीद लिया करो। मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी यतीम बच्चे को एक सेब खिला करके देखो, दिल को कितना सुकून मिलता है। आपके बच्चे सेब खाते हैं, आप अपने बच्चों को सेब खिलाते हैं, आप अपने बच्चों को फ्रूट खिलाते हैं, लेकिन सुनो प्यारे, इस्लाम कहीं आपको मजबूर नहीं करता है। अगर आप उन गरीब बच्चों को दे नहीं सकते हैं तो इस्लाम कहता है उसे छुपा करके ले जाओ ताकि गरीबों की नजर उस सेब पर ना पड़ने पाए, गरीबों की नजर आपके फ्रूट पर ना पड़ने पाए। अल्लाह अकबर। आप घर में आते हो, आपके बच्चे आपके दामन को पकड़ते हैं, अब्बू जान बिरयानी खाना है। आप अपने बच्चों की खुशी पूरी करने के लिए, अपने बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए आप अपने घरों पर बिरयानी बनवाते हैं। आपके बच्चे मजे से बिरयानी खाते हैं, लेकिन कभी उन बच्चों का ख्याल आया जिनके बाप बचपन में इंतकाल कर गए, बच्चे बहुत छोटे थे, बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, कभी आपने सोचा कि उन बच्चों को कभी बिरयानी मिलती है, उन बच्चों को कभी अच्छा खाना मिलता है? नहीं मिलता है। तो इतना तो कहने का हक है मेरे भाई, इस्लाम का जो तरीका है अगर घरों में अच्छा खाना बन जाए तो कम से कम एक प्लेट बिरयानी उन यतीम बच्चों के लिए निकाल दिया करो और यतीम बच्चों के घरों पर पहुंचा दिया करो। अपने घरों में कह दिया करो कि जब बिरयानी तैयार हो जाए तो एक प्लेट बिरयानी उस यतीम के घर पर भेज देना। मैं खुदा की कसम कहता हूँ वो यतीम बच्चे बिरयानी को हाथ बाद में लगाएंगे, आपके दिल की तमन्ना परवरदिगार पहले पूरी कर देगा। सुनते हुए चलो, अगर समझ में आती है तो सिर्फ मुझे दुआ से नमाज देना। तवज्जो के साथ अल्लाह अकबर। अक्सर लोग परेशान नजर आते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपके सामने नाचने वाला आता है, आप उसको 50 रुपया दे करके काम चलाते हैं, कोई यतीम बच्चा बेचारा वहीं पर खड़ा रहता है, आपके बच्चे कुल्फी खरीद करके खाते हैं, वो यतीम बच्चा इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है मगर उसे कोई कुल्फी खिलाने वाला नहीं नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या ये इस्लाम का तरीका है? अल्लामा इकबाल हमारे चेहरे को देख करके, हमारे चलने के अंदाज को देख करके कह दिए थे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि गरीबों को हम देखना नहीं चाहते। हजरत जरा तवज्जो के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, आज घरों में शादियां होती है, आज घरों में फंक्शन होते हैं, लेकिन हम अमीरों को दावत दिया करते हैं, अमीरों को घरों से बुला करके लाते हैं। अगर अमीर घर पर नहीं आता है हम उसको कई मर्तबा फोन करते हैं, आप हमारे घर पर आइए, अगर आप नहीं आएंगे हमारी शादी कामयाब नहीं होगी, आप हमारे घर पर नहीं आओगे तो हमारी शादी अच्छी नहीं गुजरेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन उन गरीबों का ख्याल कभी नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर 100 आदमी का इंतजाम हो रहा है, जहाँ पर 200 आदमी का इंतजाम हो रहा है, वहाँ पर उन गरीबों का कम से कम इंतजाम कर लिया करो। जिस तरीके से अमीरों को दावत दी जाती है, अरे उन गरीबों को जाकर के दावत दे दिया करो। अरे जहाँ पर 200 आदमी का इंतजाम है वहीं पर अगर आपके गांव में ज्यादा से ज्यादा अगर गरीब होंगे तो 10 गरीब होंगे या 5 गरीब होंगे,
लिए उन गरीबों को दावत दे दिया करो कि हमारे घरों में फंक्शन है, आपकी दावत है, हमारे घर पर आपको खाना है। अगर पर्दे में रहने वाली खातून है तो उनका खाना घर भिजवा दिया करो, और जो आने लायक है वो आपके घर पर आ जाए, उन्हें अच्छे से खाना खिला दिया करो। खुदा की कसम, आप जब गरीबों को खाना खिलाओगे ना तो तमाम तावीजों पर भारी है, तमाम तावीजात पर उनको खाना खिलाना भारी है। एक पीर साहब गांव में आ जाएं तो पूरा गांव हाथ चूमने के लिए बेचैन है। ऐसा लगता है जैसे जन्नत बट रही है। जानते हो, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 200 रुपया से मुसाफा करता है, लेकिन कभी कभी गरीबों से 10 रुपया से मुसाफा कर लिया करो। जब आपका काम कहीं से ना बन रहा हो तो सिर्फ 10 रुपया निकालो, अगर कोई यतीम बच्चा नजर आ जाए ना तो उसे दे दिया करो। अगर बच्चा पैसा पकड़ते ही मुस्कुरा दिया ना, कसम खुदा की मैं बताता हूँ, आप इस्लाम के मिजाज को समझें। अगर वो गरीब बच्चा पैसे को पकड़ते हुए मुस्कुरा दिया तो तमाम तावीजों पर भारी उसकी मुस्कुराहट। और एक बात और बताऊं, आज जब रमजान का महीना आता है और ईद के ताल्लुक से जब हम खरीदारी करते हैं तो बड़े धड़ल्ले के साथ हम लोगों में बयान करते हैं कि इस साल हमने 30,000 की मार्केटिंग की है, इस साल मैंने 25,000 की मार्केटिंग की है, इस साल मैंने 40,000 की मार्केटिंग की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप घरों में आते हो तो आपके बच्चे आपके दामन को पकड़ लेते हैं। आपकी बेटी कहती है इस साल हम ये वाला सूट खरीदेंगे जो 5,000 का मिलता है, और बच्चा आपका कहता है इस साल हम वो वाला सूट खरीदेंगे जो 3,000 का मिलता है। आप अपने बच्चों की पेशानी को चूम लिया करते हो और कहते हो बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए वही सूट का इंतजाम करूंगा। आप अपने बच्चों के लिए बच्चों के तबीयत के मुताबिक इंतजाम करते हैं, लेकिन कभी उन गरीब औरतों का ख्याल आया जिनके शौहर इस दुनिया से चले गए, बच्चे बहुत छोटे थे, शौहर दुनिया से चला गया, बच्चे छोटे थे और बच्चे की माँ अपने बच्चे की परवरिश कर रही है। कसम खुदा की, जब बेवाओं पर नजर जाती है ना, फटे पुराने कपड़े पहन करके निकलती है, उसके पास दूसरा जोड़ा नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं प्यारे कि आप कभी कभी जब खरीदारी करने के लिए जाया करो या ईद के ताल्लुक से जब खरीदारी करने जाया करो तो कम से कम उन गरीब औरतों के लिए 300 का एक सूट खरीद लिया करो और ला करके दे दिया करो। अगर यतीम बच्चे हैं तो उनके लिए 200 का कुर्ता पैजामा खरीद कर उन यतीमों को दे दिया करो। वो बच्चे कपड़े बाद में पहनेंगे, अल्लाह आपकी तमन्ना पहले पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवाओं के बदन पर कपड़े फट जाते हैं मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है, उसकी गैरत गवारा नहीं करती है। एक बेवा से हमने कहा तेरे गांव में इतने अमीर है, अगर किसी के सामने हाथ फैलाती तो शायद कपड़े से तेरा दामन भर जाता। कहती है कारी जर्रार साहब, आज का वो दौर है कि पहले लोग इज्जत का सौदा करते हैं, मदद बाद में करते हैं। ये फटे पुराने कपड़े पहनना तो मंजूर है मगर इज्जत का सौदा करना ये मंजूर नहीं है। मेरे भाई, कभी कभी उन बच्चों के आंसुओं को देखा करो। आपने गुर्बत नहीं देखी है, गरीबों के घर के हालात का जायजा आपने नहीं लिया है। कभी कभी रात की तारीकी में खाने का जब वक्त हो ना, उनके दीवार के पास खड़े हो जाया करो। वो बच्चे रोते हैं अम्मी जान ये चीज बना दो, मगर बच्चे को सीने से लगा करके माँ सुला देती है, कहती है बेटा कल इंतजाम करूंगी। कहाँ से इंतजाम होगा, क्योंकि बाप तो नहीं है ना कि बाप अपने बच्चों की खुशी पूरी करेगा। अगर अल्लाह ने उसके बाप को ले लिया है तो ये आप सबका इम्तिहान है। कम से कम खड़े हो जाया करो। ऐसा नहीं हजरत कि लोग मदद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग मदद नहीं करते हैं, मदद करते हैं, कपड़े बांटते हैं। फला सेठ ने 12 जोड़ा कपड़ा बांटा, फला सेठ ने 100 साड़ी बांटी। मेरे भाई जानते हो बांटने का अंदाज क्या होता है? लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और एक आदमी मोबाइल लेकर के वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है,
اور سب کو دیتے ہوئے ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے بعد فیس بک واٹس ایپ پہ شیئر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کمنٹ کر کے بتاؤ کیسا لگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، کیا اسلام یہ میسج دیتا ہے